हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा इसका हम इंट्रोडक्शन दे दें। क्लास 11 में आप लोग पहले से परिचित हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, ठीक उसी तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसका भी नेचर कुछ उसी टाइप से है, कांटेक्ट फोर्स नहीं है, दूर से ही काम करता है। और जहाँ कहीं भी चार्ज प्रेजेंट होगा, जहाँ कहीं भी चार्ज प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसका इफेक्ट चारों तरफ होगा। जो इफेक्ट होगा उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम डिफाइन करना पड़े, ठीक है, इसको फिजिकल डेफिनेशन जिसको हम लोग कहते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं द एरिया, the region or a space surrounding the charge up to which electric effect is perceptible is called इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जहाँ कहीं भी चार्ज रहेगा, अगर यहाँ पर चार्ज है तो एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। किसी दूसरे चार्ज पर अगर कोई और चार्ज हम यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे चार्ज मेरा क्यू मौजूद है, तो इसके चलते जहाँ तक इसका असर होगा उसको हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक रहेगा सर? अगर यहाँ पे चार्ज हम नहीं लाते हैं, कुछ भी नहीं है, तब क्या फील्ड रहेगा क्या? तो देखिए ज़रा समझिएगा। जैसे आप समझिए कि नदी है, पानी बह रही है, ठीक है। उसमें पानी यूज करने वाला, उसके पास पीने वाला जाता ही नहीं जाता, इससे नहीं मतलब है, उसकी मौजूदगी है। तो दूसरा चार्ज है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक ओन एग्जिस्टेंस है जो हमेशा मौजूद रहेगा। बाय द वे, अगर यहाँ पे चार्ज पहुँच गया, सपोज कीजिए कि पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का हुआ, तब यहाँ पर फोर्स कैसा होगा? आप जानते हैं, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। अगर ये निगेटिव नेचर का रहा तब क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। लेकिन ये सारा कुछ फील्ड इफेक्ट है, ये फील्ड वहाँ पर मौजूद रहता है। अब आपका बात आएगा क्या सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जरा सा आप ये बताइए कि इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे? तो जरा हम लोग उसको दे दें, समझे। दूसरी बात है, ये स्केलर है या वेक्टर है, इसको जरा सा डिटेल से समझाइए। तो देखिए मेजरमेंट करेंगे कैसे? इट्स मैग्नीट्यूड, हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करें कि मैग्नीट्यूड कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कि जो इसका जो वैल्यू है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is measured as the force experienced by unit positive charge placed at that point। क्या मतलब है सर? मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आपका एक चार्ज Q है यहाँ पर, ठीक है, Q चार्ज है और ये इसका फील्ड है, कंप्लीट राइट। एक किसी चार्ज को हम यहाँ पे टेस्ट करें, इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं डिफाइन करने के लिए, और पॉजिटिव नेचर का, इसको हम लोग ले लेते हैं Q0। तो इस पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब कितना फोर्स लगेगा? फोर्स होगा F, और मान लीजिए कि जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 1 बाय क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू Q नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो हम लोग R² लिखेंगे, राइट। ये तो फोर्स, लेकिन डेफिनेशन कर रहा है पर यूनिट। इसका मतलब अगर हम Q0 से इसको डिफाइन कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाय Q0। और अगर वैल्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? ये हो जाएगा आपका 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाय R² और डिवाइडेड बाय Q0। तो Q0 कैंसिल, बचेगा क्या हमारा? हो गया हमारा E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा वैल्यू आता है। जरा सा वेक्टर साइन पे विचार करें, फोर्स कैसा था, वेक्टर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा, तो ये हम लोग इस तरह से लेंगे, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग इस पर यूज़ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा किसका, इसके नेचर पर डिपेंड करेगा, पॉजिटिव है या निगेटिव है। सर ज़रा ये बताइए आप कि जो डायरेक्शन ले लिए है, तो अब हमको ये समझना है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, और वेक्टर तो दिख रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, किधर होगा। मतलब हुआ कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, अच्छी बात है, वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन इज रेडियली अवे फॉर पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब इधर होगा, पॉजिटिव है अगर तब, राइट, और निगेटिव होगा, पॉजिटिव नेचर रहेगा तब, इस तरह से चारों तरफ इसका फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से अगर ये निगेटिव चार्ज है तब इसका जो हम लोग लेंगे, सब चीज़ें पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है तब हमको क्या लेना पड़ेगा, इस तरह से रहेगा इसका फील्ड, रेडियली क्या रहेगा, इनवर्ड, इस बार रहेगा रेडियली इनवर्ड। ये इनवर्ड बताता है कि जो यहाँ पे चार्ज रखा गया वो निगेटिव नेचर का है। समझ गया बात, कैसा क्वांटिटी है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट, थोड़ा यूनिट भी देख लें, बड़ा सिंपल सा बात है, यूनिट निकालने की कठिनाई आपको नहीं होगी, तो यूनिट को हम देखते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है। किसी का भी यूनिट निकालना है तो हम उसके फार्मूले के पास पहुंचेंगे। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या था आपको, यहाँ से आसानी है, F/Q0, ठीक है, यही था ना आपका। तो F है न्यूटन, और ये क्या, कूलम पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, या इस तरह लिखते हैं, न्यूटन कूलम -1 इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया आपका किस तरह से है ये। इसके बाद हम लोग इसी चीज़ का, ये तो हुआ मैथमेटिकल, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला। माइकल फैराडे ने इस चीज़ का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं, डिस्कस करेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए।